नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी होने वाली। हिंदू धर्म में गौ माता को मां का दर्ज दिया जाता है। इस कहानी में गौ माता ने यह बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों राहत है, किन कर्म से मनुष्य गरीब हो जाता है। दोस्तों, गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, उसे वक्त अन्य रतन के साथ समुद्र मंथन से गौ माता की भी उत्पत्ति हुई थी और गाय माता को हमारे उधर के लिए कलयुग में भेजो गया था। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो बताई गई बात पर अमल करेंगे, तब ये बातें आपके लिए पूर्णतया लाभकारी होगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन कल की बात है। एक नगर में एक किसान रघु और उसकी पत्नी रहते करते थे। वो किसान बहुत ही गरीब था। उसके पास धन की बहुत ही कमी थी और उसके साथ की पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसे किसान की पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के जन्म देने के कुछ समय बाद ही उसे किसान की पत्नी का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ बड़ा, ऊपर से धन की कमी और साथ ही बच्चे का पालन पोषण, पत्नी नहीं है। इस वजह से उसे बहुत परेशानी होने लगी। अब वो छोटा सा बालक जो था, उसे भूख प्यास लगती, लेकिन किसान के पास कोई दूध का साधन नहीं था। उसे बच्चे की मां भी मर चुकी थी और उसके साथ कोई गाय नहीं थी कि उसका दूध पिलाकर बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा मारे भूख के रोता चिल्लाता, तो किसान चावल पीकर चावल का पानी निकालकर बच्चे को दे दिया करता। अब इससे बच्चे की भूख तो शांत नहीं होगी, उसे तो दूध ही चाहिए था। इसी तरह 2 दिन बीत भी जाते हैं तो उसके साथ का दोस्त उसके घर आता है और किसान की ऐसी हालात देखकर उसे किसान का दोस्त कहता है कि है मित्र, हमारे नगर के पास ही जो वन है उसमें एक मां रहते हैं, उनके पास एक गाय है। तुम उन्हें महात्मा के पास जाओ और उन महात्मा से निवेदन करो, उसे गाय को मांग लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह महात्मा उसे गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वो किसान यह बातें सुनकर अगले दिन ही जान का मां बना लेट है। फिर जब अगला दिन होता है, तब किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोस के ही एक महिला को देखकर महात्म तरफ चल देता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलते ही जाता है। आखिर वो महात्मा की कुटिया पर पहुंच जाता है और महात्मा की कुटिया में जाकर वह उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि है साधु महाराज, मेरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म देने के साथ ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वह मेरा बालक भूख के मारे छटपटा रहा है। मैं उसका पेट नहीं भर कर रहा। मैं आपके पास आपकी गाय को लेने आया हूं। कृपया करके मुझे अपनी गौ को दे दीजिए ताकि मैं उसे दूध पिलाकर अपने बालक की भूख शांत कर सकूं। तब महात्मा ने कहा, समय समय पर चारा पानी देते रहोगे और सुबह अपने भोजन करने से पहले तुम गौ को एक रोटी जरूर खिलाओगे, क्योंकि जहां गौ माता जाती है उनके पीछे पीछे रिद्ध सिद्धि के दाता और भाग्य के विद्या तभी जाते हैं। इस गौ को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे। अपने भोजन करने से पहले इसे रोज एक रोटी खिलाओगे और इसे स्वच्छ रखोगे, और तब तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, तुम इस गौ का लाभ उठा लेना। तो अगर गौ दूध देना बंद कर देगी, तब इस गौ को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, है महात्मा, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। आप मुझे यह बताइए कि आप इस गौ के बदले मुझसे कितना शुल्क लेंगे। तब उसे साधु ने कहा, मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा। मैं तुम्हें इस गौ माता को ऐसे ही दे रहा हूं। मैं तुमसे पैसे को लेकर क्या करूंगा? मैं हूं एक सन्यासी। मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात सुनते ही किसान महर्षि को प्रणाम करके उस गौ को लेकर अपने घर चला आता है और उस गौ को चारा खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इसी प्रकार रोज सुबह शाम गाय की सेवा किया करता था। बड़ी ही लगन से सेवा करता। गाय को नहलाना,
सुबह उठकर गौ को रोटी देना, यह सब कार्य वो किसान किया करता था। अब किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और साथ ही वो किसान भी उसे नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। और इसी तरह किसान का जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। अगर किसान को कहानी दूर जाना पड़ता तो गौ की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और कहता कि गाय को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और मेरे आने तक तुम गौ की देखरेख करना। यह कहने के बाद वो चला जाता और लौट कर आने के बाद फिर से गौ माता की सेवा में लग जाता। कुछ समय बाद एक दिन उसे गौ ने दूध नहीं दिया तो किसान ने सोचा कि हो सकता है कि किसी कारणवश गौ ने दूध नहीं दिया होगा। लेकिन अगले दिन वो फिर से दूध नहीं देती तो इसी प्रकार गौ माता ने दूध देने बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन भी गौ माता की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आया करता, उसे चार पानी खिलाया करता, लेकिन अब उसने धीरे धीरे गाय को देखना तक बंद कर दिया। गाय को पानी मिला है या नहीं, चार मिला है या नहीं, वह कैसी है कैसी नहीं, उसे कोई मतलब नहीं था। उसके इस व्यवहार के कारण वह गाय बहुत कमजोर हो जाती है। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को खिलाने से पहले खुद खाना खा लिया करता और जिस स्थान पर गाय गोबर किया करती उस स्थान की सफाई करना भी छोड़ दिया। इसी तरह गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे थे और गौ की गौशाला बहुत गांदी हो गई थी और गौ खुद बेचारी भूख प्यास से दुबली पतली हो गई। एक दिन किसान उसे गौ के पास आता है और गाय को देखकर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और उसे गाय को खूंटी से छुड़ाकर सीधे वन की तरफ लेकर चला जाता है और वन में छोड़ देता है। उसके बाद वो किसान घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा बीमार पड़ गया। वह अपनी बेटे को वैद्य के पास लेकर भगतो है और कहता है, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, आपको जितने भी धन की आवश्यकता है मैं दूंगा। वैद्य ने कहा, ठीक है, और इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद उसे बालक की स्थिति नहीं सुधरता। तब उसे वैद्य ने कहा कि मुझे और धन की आवश्यकता होगी। यहां इस नगर में इस बालक को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें दूसरे नगर जाना होगा और वहां बहुत अधिक धन खर्च होगा। किसान ने कहा, मेरे पास जितना धन था मैंने अपने बालक की दवाइयां पर सब लगा दिया, इसके उपचार में लगा दिया। अब मेरा घर बचा है। तो किसान ने अपने बालक के उपचार के लिए अपना घर भी बेच दिया और उस घर को बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे से उसके बालक का इलाज करवाया। कुछ समय बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने बेटे को लेकर वापस अपने नगर में जाता है। वह जब वापस आता है तो उसका घर नहीं रहता। वो अपने बेटे को लेकर पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है कि यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ। मैंने ही महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, गौ माता पर अत्याचार किया, उनकी देखरेख नहीं की, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं की, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। यह सोचकर वह किसान रोने लगता है। फिर अपनी गौ को ढूंढने के लिए निकाल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी वही गौ दिखाई देती है जिसे उसने छोड़ था। अब गाय के पास जाने के बाद किसान अपनी गौ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और विनती करने लगता है कि है गाय माता, मैं आपका अपराधी हूं, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। आपको खूंटे से बांधकर सारा दिन चारा पानी के लिए तरसात रहा, आपके बैठने के स्थान से मलमूत्र साफ नहीं किया, वह कीड़े पद गए। मेरी ही गलती के कारण आप हड्डियों का ढांचा बन गई है गौ माता, आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। तब गौ माता ने कहा कि है किसान, अगर ऐसी बात है तो तू मेरी हमेशा यह 3 बातें याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूं जिन्हें तुम हमेशा अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपनी जीवन में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। पहले बात, अपने मित्र और अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है, धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, वो जीवन भर दुखी रहता है। और जो किसी और का पेट काट कर खाता है वह जीवन भर भूखा ही राहत है, उसका खुद का पेट नहीं भरता। मेरी दूसरी बात, अपने धन, अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके पतन का कारण बनते हैं।
है किसान, वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। वक्त हमेशा बदलते राहत है। तुम अपने आप पर और अपने धन पर घमंड करते हो। यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय सबसे बलवान है। समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को भूल जाता है। इसलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी रह जाएगा और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, तुम्हारे सोने समझना की क्षमता को नष्ट कर देगा। मेरी तीसरी बात, अपने घर की कोई भी सलाह किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। अगर घर में आपके बड़े माता पिता मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नजरअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो भी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने की बजाय आपके काम को बिगड़ने में लगा रहेगा, आपको सही राय नहीं देगा। इसलिए अपने बड़ों और अपने माता पिता से किसी भी कार्य के बड़े में सलाह मशवरा जरूर करें। इन सारी बातों को अमल करोगे तो तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, माँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन कृपया आप हमारे साथ चलिए। तब माता ने उसे किसान को क्षमा कर दिया और क्षमा करके उसके साथ चली गई। अब किसान गौ माता की खूब सेवा करने लगा। सेवा प्रकार गौ माता फिर से अच्छी हो जाती है और उसके साथ का घर धीरे धीरे अन्य धन से भरने लगता है। वह फिर से धनवान होने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि गौ माता का अनादर करने से कितना बड़ा पाप चढ़ता है। कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता को अपना जूठा खिलता है उसके घर में बरकत नहीं होती। वह तो सोचता है कि मैं गौ माता को खूब चार पानी देता हूं, फिर भी मैं गरीब क्यों हूं। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। गौ माता एक देवी का रूप है, इसलिए गौ माता का अपमान ना करें, उसे झूठ ना खिलाएं। देखा जाता है कि जो लोग सुबह शाम का भोजन करते हैं तो उसका झूठ किसी पत्र में रख लेते हैं, झूठ को गौ माता के चारा में मिलकर मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जूठन को गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर गौ माता के चरण स्पर्श करके उनके माथे पर प्रेम से हाथ फेरता है और अपने खाना खाने से पूर्व गौ को एक रोटी खिलता है, वह अवश्य ही फल प्राप्त करता है। उसके घर में धन धान्य होने लगता है। धीरे धीरे उसका घर परिवार सुखमय होने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।